हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट जो कि है नंबर सिस्टम का। अब बहुत ही अच्छी तरीके हमने पहला पार्ट को पढ़ा है और बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं उसके, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कुत्ते जरा भौंक रहे हैं, थोड़ा आवाज़ आ रही होगी आपको। एक सेकंड रुको। ठीक है, अब थोड़ा कम आ रही होगी। तो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी मैंने आपको इतनी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं कि हमारा डेसिमल आपका जो भी होता है डेसिमल के बारे में, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इस तरीके से इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और नंबर लाइन क्या होती है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आज हम छोटी सी एक चीज़ है इसके बारे में बात करेंगे हम, ज़ीरो। अब आप मुझे बताओ कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो क्या है अपने आप में, ज़ीरो अपने आप में क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है या क्या है। इसके भी नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, तो ध्यान से देखिएगा। जो ज़ीरो है ये ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ये ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। मेरे भाई, ज़ीरो अपने आप में क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते चलिएगा। बाद में ना बोलना कि मुझे सर आपने ये नहीं पढ़ाया। हर चीज़ स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ज़ीरो जो है अपने आप में क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो ज़रा, मान लो आपके पास 7/0 है या 0/7 है। अब आपको पता होगा कि जो 0/7 है ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, और जो 7/0 है ये इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये क्या होगी, ये आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, कैसे होगा सर? ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। 0/7 को हमने मान लिया ये इजिकल टू के है। ये इजिकल टू किसके है, के। पहले हम इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे। 0/7 इजिकल टू के। यहाँ से 0 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू के हो जाएगा। 7 इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, के हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जो 7 इंटू के है ये 0 के बराबर आ रहा है। 7 इंटू जो के है ये 0 के बराबर आ रहा है, यानी मुझे के का मान ऐसा क्या रखना पड़ेगा ताकि ये 0 के बराबर हो जाए, ताकि ये 0 के बराबर हो जाए। सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे सर अगर 1 रखेंगे तो 7, 1 रखेंगे तो ये 7 बराबर 0, जो कि अपने आप में क्या है, गलत है। 2 रखेंगे तब भी गलत है। हमें यहाँ पर के का मान 0 रखना होगा, तभी जा कर के ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि 0/7 इजिकल टू 0। यहाँ पर 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रखी जा सकती है। अब हम इसकी बात करेंगे। अगर हम इस फैक्टर की बात करें, यानी जो लिखा हुआ है 7/0 इजिकल टू इनफाइनाइट, 7/0 इजिकल टू अगर मैं के मानता हूँ तो यहाँ से 7 इजिकल टू 0 इंटू के हो जाएगा। आप बताओ कि पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, बताओ फटाफट। ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं? आप बोलोगे सर यहाँ पर के का मान कुछ भी रखो, 7 यहाँ कभी नहीं आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो 0 है, 0 के इंटू हम किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित बोल सकते हैं इसको हम। ये अपने आप में अपरिभाषित हो जाएगी। और जो 0 है अपने आप में एक परिमेय संख्या है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, नोट कर लिया सबने? फटाफट आगे चलते हैं। अब नोट कर लिया करो फटाफट, इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर
आराम से आपको कराऊँ, मतलब कराऊँगा तो आराम से, लेकिन लिख के एकदम मिटाना भी होता है क्योंकि वीडियो फिर लंबी बनती है यार। ठीक है, हमने बात इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी मेरे भाई पूर्णांक की। किसकी बात की थी हमने? पूर्णांक की, जिसे बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। अब आपको पता होगा पूर्णांक क्या होता है। क्या होता है पूर्णांक? सर आपने जो पढ़ाया था हमें इंटीजर के बारे में, क्या क्या होते हैं सर? आपने पढ़ाया था कि -8 -7 डैश डैश -2 -1 और ज़ीरो के बाद +1 +2 आगे डैश डैश इनफाइनाइट तक। ये जो नंबर होते हैं इनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो इनको ही हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको हम? पूर्णांक। अब ये जो पूर्णांक हैं इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीज़र, नेगेटिव इंटीज़र यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीज़र, पॉजिटिव इंटीज़र। ये हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। क्या जाएगा ये? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे -8 -7 -6 -5 -4 ऐसे ही -1 तक ही चल जाएगा। क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर -9 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के है, ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर -1 तक जा रहा है। समझ गया ना इस चीज़ को? अब इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव इंटीज़र। पॉजिटिव इंटीज़र में हम 0 साथ में लेके चलेंगे, +1 +2 +3 +4 इस तरीके से। एक सेकंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसमें पॉजिटिव इंटीज़र में तो खाली 0 नहीं आएगा, या इसको अब मान लो यहाँ से नॉन नेगेटिव इंटीज़र, नॉन नेगेटिव इंटीज़र। ये हो जाएगा 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर मेरे भाई? कोई परेशानी? यानी नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक चलेंगे, और आपको नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा, 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा, और +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी आपकी। अब बोलोगे इनफाइनाइट तक कहाँ जाएंगे सर? आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती कहाँ तक काउंट करोगे आप लोग? तो ज़्यादा दूरी काउंट ना करके हम वहाँ प्लस इनफाइनाइट लगा देते हैं, मतलब कि अनंत तक। जो भी नंबर हैं ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ये अनंत तक है, यानी लास्ट तक है बिल्कुल। क्लियर? अब हम बात करेंगे, देखो ज़रा, ये तो है नॉन नेगेटिव। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीज़र, पॉजिटिव इंटीज़र, अगर इसको आप अलग से लिख लेना, पॉजिटिव इंटीज़र। पॉजिटिव इंटीज़र भाई होते हैं, ये होते हैं आपका +1 से +2 +3 ऐसे ही +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, ये आते हैं आपके पॉजिटिव इंटीज़र के अंदर। ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कभी भी जो आपके एग्जामिनर जो होगा वो ये चीज़ पूछ लेगा आपसे, वो क्वेश्चन ना पूछ करके ये चीज़ पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से पॉजिटिव इंटीजर का सेट कौन सा है, या फिर नॉन नेगेटिव का जो सेट है वो कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं आपके। ठीक है मेरे भाई? के लिए यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर जो हैं इनको ही हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, इनको ही बोलते हैं हम, इन्हें ही प्राकृतिक या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किनको? पॉजिटिव इंटीजर को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इंटीजर के बारे में पहले एक वीडियो में पढ़ा था, और थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? सबने नोट कर लिया है? आगे चलें फटाफट। चलिए भैया आगे चलिए। क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि पहले बेसिक चीज़ें तो आपकी क्लियर हो जाएं कि क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आ जाएगा पूर्णांक संख्या या इंटीजर क्या है, कुछ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस चीज़ को? जब तक आपका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं फटाफट। तो हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, यानी पूर्णांक संख्या की। अगर मैं बात करता हूँ, अब मुझे बताओ कि जो पूर्णांक हैं इंटीजर हैं,
अब मैं इसको दो पार्ट में अगर दोबारा से डिवाइड करूँ, एक हो जाएगा आपका सम संख्याएँ, सम संख्या यानी इवन नंबर, इंग्लिश में लिखना जरूरी होता है। दूसरा हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। क्लियर भाई? दोबारा से लिखोगे आप नया टॉपिक डाल के, ठीक है, कॉपी में। सम संख्या, विषम संख्या, सर ये तो हमने पढ़ रखा है क्लास 8 में, ये तो बहुत आसान है, हम जानते हैं इसको, ये कैसे कैसे क्या क्या होता है इनके अंदर, सम क्या होती है, विषम क्या होती है, हमें जानते हैं सर, ये तो हमें सब पता है इसके बारे में। ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं है पता, जब भी हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाएगा माइंड में आपके। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, तो सीरीज़ अच्छी लग रही है आपको पढ़ने में? जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपके पास पता नहीं कब तक पहुँचेगी ये, ठीक है, अगर पहुँच गया तो शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या। सम का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए। विषम का मतलब होता है वह संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं हम विषम संख्या। लिखें, चलो लिख लेते हैं। वे संख्या जो 2 से कट जाए या डिवाइड हो जाए, लिख लेना आगे। अब वे संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। क्लियर? सिंपल सी बात है। जैसे +8 +6 4, ठीक है, या 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है, 10 लिख सकते हैं। इस तरीके से जितने भी आपकी सम संख्या हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। विषम संख्या क्या आ जाएगी? 1 3 5 7, 7 के बाद 9 11 13, इस तरीके से हो जाएगा ये सारी क्या है? विषम संख्याएं। ये सारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। सम संख्या को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सम संख्या को हम 2k के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और विषम संख्या को हम 2k ± 1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सर ये तो हमें चीज़ पता थी नहीं, हमने भले ही ये संख्या जो है पढ़ रखी है, लेकिन हमें ये चीज़ पता थी नहीं कि इसको हम 2k और 2k ± 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे या कुछ भाई मेरे बोलेंगे ये तो हमें पता है कि इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम चलेंगे। ये तो मैंने बता दिया सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ये सारे इन सब का यूज़ होना है क्वेश्चनों में, इन सभी का इस्तेमाल होना है क्वेश्चन में, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम ऑड की गुना करें, ठीक है, ऑड और इवन की गुना करें, ये कोई नंबर हो सकते हैं, और इवन इंटू इवन की गुना करें, ठीक है, गुणा वाले हैं पहले हैं। अगर मैं ऑड ± ऑड, इवन ± इवन, और हैं ऑड ± इवन, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो मेरे भाई आप मुझे अब ये बताओ कि ये चीज़ें हैं, ऑड मतलब होता है कोई ऑड नंबर, इवन का मतलब होता है कोई इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं मान लो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से, इनमें 4 ऑप्शन दे देगा, आगे 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 कुछ भी लिख देगा वो, आगे लिख देगा ऑड इवन या ऑड, इस तरीके से लिख देगा, तो ना ही इवन ना ही ऑड, इस तरीके से मतलब कुछ भी दे सकता है वो एग्ज़ाम में आपको। ठीक है,
तो आप मुझे बताइए कि जो ऑड है और ऑड है दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो इसके बाद जो भी आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर हम ऑड इंटू ऑड यानी विषम इंटू विषम संख्याओं की अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो जो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा अपने आप में ऑड होगा या इवन होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो ठीक है सर, जो हमें पता है इसके सर हम एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको हम कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई और संख्या 3 है और एक और संख्या 5 है, अगर दोनों की हम इंटू करेंगे 3 इंटू 5 यानी 3 गुणा 5 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। और सर जो 15 है ये तो अपने आप में क्या है, ये तो अपने आप में ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। तो सर अगर आप ऑड इंटू ऑड की गुणा करेंगे तो ये हमेशा ऑड आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर, समझे नहीं क्या इस चीज़ को। अगर ऐसा हमारे पास कोई बन रहा है तो ऑड की जगह कोई ऑड नंबर रख के देख लो। जैसे मान लो कि मैंने 3 रख दिया या 7 रख दिया, 9 रख दिया या 5 रख दिया, 7 रख दिया, इस तरीके से। और दोनों अलग अलग होने चाहिए इस तरीके से, या दोनों सेम भी हो तब भी बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। अगर मैं ऑड इंटू इवन, अगर मैं एक ऑड और एक इवन नंबर की गुणा करता हूँ, अगर मैं ऑड और इवन नंबर, ऑड मैंने ले लिया मान लो 3, इवन मैंने ले लिया 4, तो क्या होगा अगर मैं इन दोनों को ले लिया 4 या 12, 12 क्या है अपने आप में इवन नंबर, तो हमेशा क्या आएगा इसका आंसर, इवन आएगा। क्या आएगा, इवन। ये मैंने एग्जांपल देके बता रहा हूँ अच्छा आपको। इवन इंटू इवन, इवन मान लो कि मैंने 4 मान लिया, एक 8 मान लिया, 8 चौक 32, क्या है अपने आप में इवन। ठीक है, क्लियर। ऑड प्लस माइनस ऑड, अगर मैं ऑड मानूँ यहाँ 5, अब प्लस पहले प्लस कर लो इस तरीके से, प्लस करता हूँ तो ये आएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा अपने आप में इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने आप में इवन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 5 माइनस 3 करूँगा तो 2 आएगा, 2 भी क्या है अपने आप में इवन है, 2 भी क्या है अपने आप में इवन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इवन प्लस माइनस इवन, मान लो कि अगर मैंने आज इवन मैंने माना 8, एक इवन मान लेता हूँ मैं 4, पहले प्लस को ले माइनस को ले एक ही बात है, मतलब है तो अलग अलग बात लेकिन इवन माइनस इवन, अगर मैं 4 में 60 घटाऊंगा तो 4 बचेगा। अगर मैं 4 में मान लो मैंने प्लस भी किया तो 4 प्लस 8 क्या जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि अपने आप में क्या है, इवन है। अपने आप में क्या है, इवन है। ऐसे ही ऑड प्लस माइनस इवन मैंने ऑड मान लिया 7 और प्लस कर लिया इसमें 2, 7 2 कितना हुआ 9, ये क्या है ऑड। क्या है अपने आप में ऑड। अगर मैं माइनस भी करूँगा तो जब भी 5 आएगा तो वो भी क्या होगा, ऑड होगा। क्लियर। ये भी छोटी सी चीज़ें हैं, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो कहाँ से हो आप लोग सभी लोग, ज़रा बताते चलिएगा कौन कहाँ से आ रखा है। उतार लिया, करो फटाफट। अभी ठंड भी स्टार्ट नहीं, ठंड हो जाएगी कुछ दिन के बाद, स्टार्ट हो जाएगी ठंडा भी स्टार्ट हो जाएगा। देहरादून में ठंडा सही होता है, मतलब ना नॉर्मल, मतलब ना कम ना ज़्यादा, मीडियम टेम्परेचर होता है देहरादून का, एकदम मस्त। ठीक है, इसलिए जब जॉब लग जाएगी तो यहीं अपना एक घर ही अपना यहाँ बनाओ देहरादून में, आराम से रहो यहाँ भी। ठीक है, कभी छुट्टी मनाने आओ, कभी चिल अप मारने आओ। मसूरी भी यहाँ से पास में पड़ता है, मसूरी भी यहीं पास में ही है, देहरादून से 25 किलोमीटर है मसूरी यहाँ से। तो अपना वहाँ कभी छुट्टियों में छुट्टी मिले जब आपको, बाद में अपना फैमिली के साथ आओ अपना, और अपना आराम से घूमो फिरो, ऐश करो। और क्या है ज़िंदगी में, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक है बढ़िया। ठीक है, आपने पता होगा आपको, एक होता है गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड, या इसको हम फैक्टर बोल सकते हैं, फैक्टर।
फैक्टर। फैक्टर। अब आप मुझे बताओ कि गुणनखंड या फैक्टर किसको बोलते हैं? गुणनखंड या फैक्टर किसको बोलते हैं? मैंने बोल दिया कि चलो 20 के या 40 के फैक्टर करो, तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे फैक्टर? कैसे करोगे फैक्टर? कैसे करोगे फैक्टर? मैं मान लिया कि चलो 20 के फैक्टर करो, 20 के फैक्टर करो फटाफट। कैसे करोगे? ठीक है, काफ़ी लोगों ने कर भी दिया होगा। देखो ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को तोड़ देंगे हम 4 × 5 में। इसको दोबारा से तोड़ देंगे। अब तो कुछ चीज़ें हैं जो टूट रही हैं। 5 को हम नहीं डिवाइड कर सकते, 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 × 2 की फॉर्म में, 2 × 2 × 5। तो ये क्या है? इसके गुणनखंड। ये क्या है? इसके गुणनखंड। अच्छा सर, ये तो हमें पता था। तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, अगर पता था तो 80 के करो फटाफट। क्या होंगे? क्या होंगे 80 के? यही तो होंगे। इसको दोबारा तोड़ दो, 2 × 2 × 2 × 5। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे। ये क्या है? फैक्टर। इसको बोलते हैं फैक्टर। किसी संख्या को बिल्कुल मिनिमम नंबर में सेपरेट कर देना या तोड़ देना उसको, तो वो उसके फैक्टर होंगे। यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 5, ये फैक्टर किसके हैं? 40 के फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? सॉरी, 80 के फैक्टर हैं। सॉरी यार, यहाँ 80 आएगा, 40 आएगा। 40 के फैक्टर हैं। और 4 × 5 किसका फैक्टर होगा? 20 का। 2 × 2 × 5। क्लियर? 2 × 2 × 5। मिटा दूँ इसको फटाफट। ओके, तो ये इसे बोलते हैं फैक्टर। पढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब हम नई चीज़ पढ़ेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। डाल लिया टॉपिक? टॉपिक डाल लिया मेरे भाई। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? बताओ फटाफट। बताओ फटाफट, लिख दो अपने आप फटाफट अपनी कॉपी में कि प्राइम नंबर से यही होते हैं। लिख दिया? ठीक है। अभाज्य संख्या लिखेंगे वे संख्या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वह खुद होगा और उसके अलावा एक होगा 1। ठीक है, लिख देंगे वे संख्याएं या वे संख्या जिनके 2 गुणनखंड या फैक्टर होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन से? एक तो खुद होगा वो, एक तो वह खुद और एक 1। जैसे 3। या अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझना है। ये अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होगा, थोड़ा पानी पीता हूँ मेरे भाई। एक तो 1 होगा और दूसरा वह खुद होगा। ठीक है, ठीक है।
एक तो वह खुद होगा और एक होगा। अगर मैंने मान लिया कि एक, अगर मैं बात करूं एक की, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे ये बताओ कि एक के गुणनखंड कितने हैं, एक के गुणनखंड कितने हैं। सर जो आपने बताया ये जो इसके जो गुणनखंड होंगे, एक तो एक होगा और एक खुद होगा। खुद क्या क्या खुद होगा? एक खुद नहीं, खुद भी तो एक ही है ये, एक तो एक होगा, खुद भी एक खुद ही है, क्या होगा? वन है, अपने आप में क्या है ये? वन है। तो इसका सिर्फ एक गुणनखंड होगा, सिर्फ एक गुणनखंड होगा, तभी यह अभाज्य संख्या नहीं है, तभी ये अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि हमें पता है कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो हमेशा 2 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो एक होगा वह अभाज्य संख्या नहीं है मेरे भाई, ये एक ऑड नंबर है, यह एक ऑड नंबर है, यानी अपने आप में क्या है? ये विषम संख्या है। और विषम संख्या और अभाज्य में बहुत फ़र्क होता है। कभी भी इस चीज़ को एक मत समझना कि जो हमारा अभाज्य है या विषम है सेम है, सेम कभी नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, दोनों में संख्याएं भी अलग अलग होती हैं। हालांकि कुछ संख्या है जो कॉमन होती है, जैसे आपका 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक सिर्फ विषम संख्या होगी। क्लियर? क्योंकि 9 की जो गुणनखंड मैं करूंगा अगर, तो कितने आएंगे? 3 बन जाएंगे। एक तो वो खुद होगी, एक 3 होगा, एक होगा, इस तरीके से। तो 9 एक विषम संख्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। तो अब हमें पता लग गया कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या अपने आप में एक विषम संख्या है। ठीक है, समझ गए ना इस चीज़ को? अगर मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, हम बात करेंगे 2 की। 2 अपने आप में क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर मैं इसका गुणनखंड करता हूँ तो एक तो अपने आप में ये खुद है और एक क्या है? 2 होगा। ठीक है, यानी एक तो ये अपने आप में है, एक होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद मैं 3 की बात करूँगा, 3 भी अपने आप में, और एक इसका क्या है? गुणनखंड है। ऐसे ही मैं 4 की बात नहीं करूँगा, मैं 5 की बात करूँगा। अब मैं 5 की बात करूँगा। ठीक है, 5 के भी 2 ही गुणनखंड हैं, 6 नहीं होगा। 7 की बात करूँगा मैं अब, 7 के भी क्या है अपने आप में? इस तरीके से गुणनखंड है। 7 के बाद क्या जाएगा? 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 हो जाएगा। 11 भी क्या है अपने आप में? एक अभाज्य संख्या है, इस तरीके से। 13 हो जाएगा, 13 भी क्या है अपने आप में? एक अभाज्य संख्या है। 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी 17 होगा। 17 क्या है अपने आप में? एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता भी दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये 3 अभाज्य संख्या इस तरीके से सेट हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो ये भी अपने आप में क्या है? तीनों में 2 का ही गैप है, तीनों में 2 का ही गैप है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो अब बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ऐसी कौन सी 3 संख्या हैं जिनके बीच में 2 का गैप है? तो 3, 5, 7। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर? ठीक है मेरे भाई। अब कुछ चीज़ें हैं उसको आप नोट डाउन कर लेना, 1 से लेके 50 तक। ये थोड़ा आप फैक्ट के तौर पर इसको ध्यान रखेंगे, आप इसको रट लो अच्छे से। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो विषम संख्या होंगी, जो अभाज्य संख्या होंगी वो होंगी 15 अभाज्य संख्या होंगी। इसको आप याद रखो, कभी एग्ज़ाम में आती है तो आप ऐसे ही इसको टिक कर दीजिएगा। अगला है
50 से लेकर 100 तक कितनी होंगी? 50 से लेकर 100 तक हो जाएगी 10, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक कितनी होंगी यार? बताओ तो कितनी होगी 1 से लेकर 100 तक? 15 10 25, ठीक है। ऐसे ही 1 से लेकर 200 तक कितनी होंगी? 1 से लेकर 200 तक कितनी होंगी? 46, ठीक है। इससे पर इतना ही ध्यान रखो आप। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होंगी। 1 से लेकर 100 तक कितनी होंगी? 15 10 25 हो जाएंगी। और 1 से लेकर 200 तक कितनी? 46 हो जाएंगी। क्लियर? इसको आप ध्यान रखेंगे। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा और देखते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो तेज़ी से, फास्ट फास्ट, बिल्कुल फास्ट फास्ट एकदम सटासट। स्पीड, स्पीड तो बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। स्पीड पे तो दुनिया टिकी है। स्पीड पे तो दुनिया टिकी है। स्पीड पे तो दुनिया टिकी है। अब एक छोटी सी चीज़ और है जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर लिख लिया सबने? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर डाली हेडिंग, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उस कंपोजिट नंबर को? कंपोजिट, ठीक है। स्पेलिंग भूल गया यार, दो नंबर, इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य संख्या। लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। इसमें वे संख्या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वे संख्या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और जिनके 2 होते हैं वो क्या हैं? अभाज्य संख्या। 2 से अधिक वाले भाज्य संख्या। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। 4 के कितने हैं? गुणन का फैक्टर कितने हैं इसके? एक तो खुद है ये, एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इस तरीके से, जिसके मतलब 2 से ज़्यादा होनी चाहिए बस। सिंपल सी बात, आगे भी चलते जाएंगे बहुत सारे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। क्लियर? ये चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में। तो अब इसके हम अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते चलिएगा हर चीज़, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम।